तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खोर मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दाग ब्लड सूरीनाम से निकाला जाएगा। कुछ खबरें आज के लिए रेखी सर साहिबा सुबराया लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बुध है, फरवरी की 18 तारीख, 3 फरवरी है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक एकदम बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स $7 7 तक है और एरो के लिए 43 तेल का दाम सवारी के लिए गोतो के पास ऑनलाइन 42 तक और डीजल के लिए 44 तक है। और फिर RBA के पास है ऑनलाइन 44 और डीजल 46 तो ये भी आपको मालूम हो चला। और बताई जाती है हैसा आसियाना फिर 45 यार अगबस्तान। अब देखो 45 साल हो रहा है हैसा आसियाना का, ना हैसा आसियाना का 45 साल 45 यार हो रहा है इन लोगों का सूरीनाम के अंदर, यानी कि जनता बूढ़ा पुराने की सेवा करते हुए। और आसियाना के बाद जब होता है तो एक कहावत भी है, एक शेर है, शायरी लोग जो करते हैं, जिसे कहा जाता है कि प्यार करने वाले जहाँ बनाते हैं अपना आशियाना, प्यार करने वाले या लोग जहाँ बनाते हैं अपना आशियाना, वहीं तो फिर चलता है ज़िंदगी का एक नई फसाना। तो ज़िंदगी का बहुत सी फसाना, नई फसाना वहीं चलता है जहाँ आशियाना बनता है। आशियाना के मतलब घोंसला, रहने की जगह, इसका मतलब यही होता है। बहरहाल हैसा आशियाना का 45 साल हो रहा है। बोम लतीशिया फ्रिजदलान ओमखफालन लतीशिया फ्रिजदलान में आप जानते ज़बरदस्त दरख्त वहाँ पर रास्ते के किनारे खड़े हैं ना, ज़बरदस्त पेड़, तो उसमें से एक गिर गया है। और फिर वॉइस ऑफ हॉलैंड बनकर दानित्सिया सहदेव सिंह फॉरखंद रौंद, यानी कि आने वाले रौंद में भी हिस्सा लेने वाली है। रिकॉर्ड बदराख अंसखाद फरखुदेंग फॉर एक्स विस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन। रिकॉर्ड बदराख भैया बोले, इतना रिकॉर्ड बदराख स्काद फरखुदेंग एक्स विस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन को बढ़ा जाएगा। रिकॉर्ड बदराख स्काद फरखुदेंग भैया, इनको बढ़ा जाएगा। तो रिकॉर्ड के बाद जब होता तो का मतलब है जितना कभी कोई नहीं पाया उतना, उससे ज़्यादा। ट्रांसपारेंसी एंटी करप्सी कमीसी अख्तर खसलोतन दौरन बोले, ट्रांसपारेंसी ना मजबूत, हकीकत के साथ सच्चाई रंग रूप, ट्रांसपारेंसी जिसे कहा जाता है, एंटी करप्सी कमीसी बोले काम करते हैं लेकिन बंद दरवाज़ा के पीछे। बंद दरवाज़ा के पीछे भैया, बंद दरवाज़ा के पीछे क्या क्या होता है ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इलखाल ओली प्रक्टेकन एंड एक्सप्लोसी। अब देखो, इलखाल बगैर इजाज़त से, गैर कानूनी तौर और तरीक़ से तेल का जो लोग कारोबार करता है और उसका धमाका, इसके सिलसिले में यस पॉल मिनिस्टर मनोरथ एंड फेलिक्स बोंदन बॉट्सन हर्ट ऊपर इन तिरकिरतैत। अब देखो, यस पॉल का मिनिस्टर मनोरथ भैया और फेलिक्स बोंदन जो है, फेलिक्स के सुरक्षा के ना हिफाजत देने के, बॉन्ड जो होता है सुरक्षा का, फेलिक्स का, बोले एक दूसरे से न बिल्कुल सहमत नहीं है। और ये इंतखरीतैत के सिलसिले में कि जिस तरह से हकीकत में होना चाहिए ना, उसके सिलसिले में ये दोनों सहमत नहीं हैं। यस पॉल का मैंने बताएं और मिनिस्टर भैया हरीश मनोरथ और फेलिक्स बोंदन सोमवार को भैया बातचीत हुई है ना। तो जो जनता के अंदर यानी कि ख्यालात है और बातें होता है, तो इसके सिलसिले में बताई जाती है फेलिक्स दिन इससे सहमत नहीं, इनकी बातों से। बॉन्द स्प्रीकन फन ऑन फ्रंट वर्ड एंड खीना रिलीसेरंद बिल्ड फॉर्मिंग बोले, जिस तरह से होना चाहिए ना बेवजह ना, और इधर उधर के जिस तरह से हकीकत नहीं उस तरह से काम होता है। और कहा जाता है एन एजन नुआंसिंग एंड ऑनदरबाउइंग
बोले ये ज़रूरी है कि इसको ठीक करने के लिए और हकीकत देने के लिए जिस तरह से होना ज़रूरी verantwoording over zware beschuldigingen। तो जो यानी कि beschuldigingen हमला जो इनके ऊपर गैर तौर और तरीक़ पर इनके ऊपर जो beschuldigingen इल्ज़ामात जो रखा जाता है ना, तो भैया बहुत खफा है लोग इस बात से। Aanleiding voor de ophef zijn uitspraken van de minister waarin hij stelde dat politie en penitentiaire ambtenaren zich bepaalde gevallen zouden hebben verlaagd tot middelmannen। बोले मिडलमानन के हैसियत जाकर ये लोग पकड़ लिया है और एक तरह के बेइज्जती है इन लोगों का, जहाँ पर ये मिनिस्टर जो बातें कहा है अपनी ज़बान से बाहर लाया है कि पेनिटेंशियर ambtenaren और सिपाही इतना अपने आप को गिरा दिया है ना कि जहाँ पर मिडलमानन की तरह होता। आप समझते ना, गिरी हुई लोगों की तरह इन स्मोकल प्रैक्टिकन स्मोकल की कारोबार जब होता उसमें ये लोग, मतलब ये है कि अपने आप को इस तरह से बेच दिया गिरा दिया है स्मोकल प्रैक्टिक जो होता है उसके सिलसिले में। भैया तो ये लोग इस बातों से बहुत खफा है। इलीगल ओली प्रैक्टिकन एक्सप्लोसी, जो लोग इलीगल बगैर इजाज़त से गैर कानूनी तौर और तरीके पर इतवार को फरवरी की 15 तारीख को भैया ओली फरवरी के बदराइब जो है नाल फारन वैक में बदराइब जो है ओली फरवरी के बदराइब नाल फारन वैक में भैया यहाँ पर ज़बरदस्त धमाका हुई है। और ये पारानाम पुलिस रिसोर्ट पारानाम तो भैया ओली कई तंदी zich buiten het wettelijke kader heeft ontwikkeld। बोले एक तेल का कारोबार इस तरह से जो गैर कानूनी तौर और तरीक़ पर यहाँ पर ना अहमियत दिया जाता। Volgens politieinformatie werd ingezamelde afval en smeerolie afkomstig van pompstations en servicebedrijven opgekomen tot een brandstofachtig product। बोले सर्विस स्टेशन ना भैया और अफवाल वगैरह सर्विस स्टेशन के पास अफवाल जो स्मेरोली ख़रीद कर लोग कोशिश कर रहा था एक ऐसा ब्रांडस्टॉफ बनाने के लिए, ब्रांडस्टॉफ की तरह एक प्रोडक्ट बनाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहा था बनाने, और यही सबब है कि धमाका हुई। तो भैया बगैर इजाज़त से गैर कानूनी तौर और तरीक़ पर, तो इस पर भैया अब सरकार को चाहिए फ़ैसला लेने के लिए। जोगी wil versoepeling wetgeving voor bedrijven om zelf op zoek te gaan naar arbeiders uit buitenland। जोगी बोले ना एक ऐसा कानून होना चाहिए बदराइफ के लिए, तैयार करना चाहिए कि लोग जिसको मज़दूर की ज़रूरत है और बैतलांत में चाहते हैं मज़दूर की तलाश में जाने के लिए, तो वो लोगों के लिए ना अच्छा तौर और तरीक़ से और बेहतर से सुपल तौर और तरीक़ पर सुपलिंग जिसे कहा जाता है, बगैर कोई मुश्किलात से ये लोग जाकर अपना मज़दूर को तलाश करते हैं जिस तरह से, और जो मज़दूर को इन लोगों की ज़रूरी है। और ये ख़ास तौर पे जो बदराइफ होता है। और नेशनल असम्बली में ये बातचीत हुई, महेंद्र जोगी भैया जो फ़िहापी का है ना, तो हमेशा बातें सामने लाते हैं और इस बार सही बात है। अगर सरकार इस पर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है, अब देखो ना जो लोग अपने अपने देश से भाग भाग आते हैं यहाँ पर भैया और यहाँ पर काम करते हैं, ना कोई पूछता है कि कहाँ से कागज़ है या ना है, कौन काम अब, लेकिन करता रहता है। और जिस तरह से और कमा कर जितना पैसा बटोर कर सब अपने देश को भेजा देते हैं, तो भैया कोई ध्यान नहीं देता। तो इसलिए भैया जोगी अगर यह बात कहा तो अच्छा बोला है ना। gepleit voor soepeling, तो चाहे कानून बनाने के लिए momenteel zijn Suriname-bedrijven aangewezen op Surinaamse arbeidsmarkt die vaak niet de arbeidskrachten kan bieden। बोले इन लोगों को जो मज़दूर की ज़रूरत होता है सूरीनाम की बाज़ार में ना, सूरीनाम के तौर और तरीक़ पर, तो भैया मज़दूर नहीं मिलता ये काम करने के लिए। तो लोग चाहते हैं काम करने के लिए बदराइफ जो होता है, लेकिन मज़दूर भैया गोड़ हाथ में तेल लगाकर पॉलिटिक पर इंतज़ार करते हैं कि पॉलिटिक वाले जो है जिसको ये चुने हैं ना, जिनको बैठाए वो लोग ना, गोड़ हाथ में जो तेल लगाया तो आकर इन लोगों के मालिश करेगा। बस यही हालत हमारे देश के है। Met de juiste vaardigheden die nodig zijn, bedrijven zijn genoodzaakt vreemdelingen die zich de Surinaamse arbeidsmarkt aandienen aan te trekken, die na verkoop van tijd weer wegtrekken, na verloop van tijd। बोले अब मज़दूर को जो विदेश से आते हैं, लोग बाहर से आते हैं, उन लोगों को हालात चाहते या नहीं चाहते हैं
लेकिन ज़बरदस्ती इन लोगों को लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ के मज़दूर तो मिलता नहीं, तो उन लोगों को लेकर काम करना पड़ता है। तो कुछ दिनों के बाद जब काम वो सीख जाते हैं, शुरू ना कुछ तजर्बा हो जाता है और काम जानते हैं करने के लिए, जो उनको ज़रूरी है उन मिल जाता है, तो भैया छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं। Voor bedrijven is dit geen duurzame manier om probleem van tekort aan arbeidskrachten op te lossen। बोली ये कोई वजह नहीं है, तौर और तरीक नहीं है, मनीरीना है कि भैया जो मुसीबत है मज़दूर का, इससे हल करने के लिए। तो भैया देखो, तो उन लोगों को मौका दे, जिस तरह से भैया जोगी बोले खुद जाकर अपना मज़दूर लाए। Rekordbedrag schadevergoeding voor ex-vicepresident। Rekordbedrag भैया, हम भी जानना चाहते हैं कि कितना hofjustitie, hoger beroep, politiek ambtenaar, dragers maandag uitspraak gedaan vordering schadevergoeding die de advocaat Erwin Kanhai en Chandra Algu hadden ingediend। तो चंद्रा अलगू एरविन कन्हाई भैया न schadevergoeding के लिए यहाँ पर दिन किया था हॉफ के पास, hofjustitie जो होकर beroep, politiek Amtsdrager के लिए कार्रवाइयाँ करते हैं, वहाँ पर दिन किया गया था, पेश किया गया था। Schadevergoeding was gebaseerd op het feit dat ex-vicepresident Ashwin Adin in de periode 16 november 2020 tot en met 24 november 2020 बोले इस वक्त में बोले बगैर न कोई वजह गैर वजह से, मतलब ये है कि कोई अच्छी वजह से कोई ऐसा वजह है ही न था ना, तो इनका जो फ्राइहेट है, इनका फ्राइहेट इनको छीन लिया गया था। मतलब ये है कि इनको ऊपर, यानी कि सरकार की तरफ से इनको ऊपर वो सज़ा रखा गया था कि भैया जिस तरह से चाहते हैं उस वक्त में नहीं अपने आप को हिला डुला सकता था। द toen waarnemer Garcia Paragsin had aanhouding Adin gelas zonder dat ze hiervoor toestemming van de Nationale Assemblee had verkregen। बोले नेशनल असम्बली, आप देखो भैया, आप देखो तमाशा कि नेशनल असम्बली को चाहे टूस्टैमिंग देने के लिए तो गार्सिया पराग चाहिए फैसला लेने के लिए, तो गार्सिया पराग जो पेशी है भैया उस वक्त में इनको हुक्म दिया था पकड़ कर बंद करने के लिए ना। बोले नेशनल असम्बली इजाज़त नहीं दिया था। जो आज दवेत स्ट्रफ बारस्टेलिंग politieke Amtsdrager dat voorschrijft। बोले आप देखो इन लोगों के लिए भैया ये तो खुदा है, खुदा के नीचे एक ही दम यही लोग गिरता है। जितना है ऊंचे ऊंचे पदवी वाले, ऊंचे ऊंचे जगह पर जो बैठा है Amtsdrager, ऊंचे ऊंचे लोग ना, तो भैया इन लोगों के लिए अलहदा कानून बनाया जाता है, अलहदा कानून, और कानून के मुताबिक बोले काम नहीं हुआ। इसलिए भैया अब कितना पैसा देखिए तो 3 मिलियन सरनाम के पैसा, 3 मिलियन भैया देखो तो कितना दिन के लिए ना। 24 november, 16 november tot en met 24 november 2020, तो 16 4 दिन के लिए, 24 16 20 8 दिन के लिए भैया देखो, 8 दिन के लिए 10 मिलियन। बाप रे बाप, यही लोग तो धनवान बनते हैं इस तरह से। बहरहाल दोस्तों, अब आगे चलकर एक आखिरी बात हम आपके सामने रख दें, और भैया वो ये है कि एक पेड़ लतीशा फ्रिज दलान में बहुत पुराना हो गया था, लोग ख्याल नहीं करते, इस पर गौर और फिक्र नहीं करते हैं। तो भैया ये पेड़ जाकर गिर गया है। और ट्रांसपेरेंसी एंटी करप्शन कमीशन अख्तर gesloten deuren, तो बंद दरवाज़ा के पीछे ये लोग काम करते हैं। थ्योरी klinkt het indrukwekkend। बोले थ्योरी में बोले ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक फ़िल्म ऐसा दिखाता है, आप जानते हैं एक फ़िल्म जिसमें बहुत गंभीर वाला, तो फिल्म की तरह लगता है। बहरहाल तमाम खबरें जो अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, और ये है रिखीश्वर साहिबा सुब्राया के साथ मिलकर जो आपके लिए अहम ले लेना, नहीं तो फिर हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपको इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले माह रमज़ान के एहतराम में तमाम मुस्लिम भाई बहनों को आम तौर पर, ख़ास तौर पर तमाम रोज़ेदार को याद करते हुए इस माह रमज़ान के मौके पर बहुत से मुबारकबाद, खुशियाँ, खुशनसीबी पेश की जाती है। ख़त्म होने पर आया, ज़िंदगी बाकी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में रहो।